जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका माय राइजिंग इंडिया पर। और जैसा कि हमने कहा था ना, क्या सर, कि सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ, हमने उसका सॉल्यूशन दे दिया। अब बारी है सर प्रूफ की, कि सबूत कि हम बता पाएँ आपको कि क्या हमने पढ़ाया, कितना एग्ज़ाम में आया, कितना नहीं आया, आया तो कहाँ से आया, किस लेवल से आया। जी सर, उस पर चर्चा करेंगे अपन। शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए सर, पहला क्वेश्चन अपन ये देखते हैं कि 2 की पावर 35 माइनस 1, 2 की पावर 91 माइनस 1 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जो कॉमन गुणनखंड होगा बड़े से बड़ा, वही इसका आंसर होगा। क्या हमने इसके गुणनखंड निकालना सीखा है? देखिए सर, क्या यहाँ पे सीखा है? यहाँ पे तो अपन को 5 की पावर 2 को कन्वर्ट करना पड़ा 25 में, 2 की पावर 3 को कन्वर्ट करना पड़ा 8 में, फिर जाके सॉल्व हुआ था। यहाँ पे तो हमें वो भी नहीं करना है। इसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा काम हो जाएगा अपना। बताइए सर, इस टाइप के क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस में कर रखे हैं अपन ने। जिन्होंने क्लास ली थी वो तो जानते ही होंगे। जी सर, दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, 10 का अधिकतम घातांक क्या है जो गुणनफल को विभाजित करता है? 10 का अधिकतम घातांक मतलब 10 से कितनी बार डिवाइड होता है, मतलब कितने जीरो इसके पीछे आते हैं। कैसे निकालते हैं सर? 5 या फिर 2 को चेक कर सकते हैं। जो कम होता है उसको चेक करते हैं, 5 कम होता है तो 5 को चेक करते हैं सर। अब कैसे गिनते हैं संख्या? क्या हमने बताया था पहले? ये देखिए, सेम क्वेश्चन 5 की संख्या गिनी है अपन ने, आंसर निकाला है। सेम क्वेश्चन 10 की पावर n के लिए 5 की संख्या गिनी है अपन ने और आंसर निकाला है। बस है, यहाँ पे भी करना था, कर सकते थे हम। जी सर, चलिए, डिट्टो छपा हुआ क्वेश्चन कह सकते हो इसको, बस डेटा थोड़ा अलग करना पड़ता है सर यूपीएससी को, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। जी सर इसको देखिए, 65 के पावर 99 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा सर? देखिए, 3 की पावर 501 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? अब इसमें क्या अलग है सर? 11 की जगह 8 कर दो, 65 की जगह 3 लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ गया सर? कंसेप्ट बदल गया क्या? नहीं बदला सर, सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो अपन को 3 की पावर को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ा है 9 में, ताकि अपन 8 से डिवाइड कर सकें। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो 65 को सीधा लिखो सर, 66 माइनस 1, तो ये सीधा 11 से डिवाइड हो जाएगा और माइनस 1 बच जाएगा। तो इसमें तो एक स्टेप और कम थी सर, जिसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते थे। माइनस 1 आता किस में से सर? 11 में से, तो 10 आपका आंसर आ जाता। तो ये तो और सिंपल था सर, आराम से किया जा सकता था। इसको देखिए सर, 75 लोग चाय लेते हैं, 60 लोग कॉफ़ी लेते हैं, 50 लोग दूध लेते हैं, कुछ लोग दोनों लेते हैं, कुछ लोग दोनों नहीं लेते हैं। यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1 पेय लेता है। क्या ऐसे क्वेश्चन कहीं देखे लग रहे हैं? देखिए ज़रा, 20 अंग्रेजी जानते हैं, 20 हिंदी नहीं जानते हैं, 10 न तो हिंदी न ही इंग्लिश जानते हैं। इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए। केवल एक ही विषय में पास होने वाले, फेल होने वाले छात्रों की संख्या, चिकन खाने वाले 50 व्यक्ति, चिकन नहीं खाने वाले 60 व्यक्ति, मछली खाने वाले 50 व्यक्ति। क्या कुछ मेल जोल नज़र आ रहा है? जी सर, तो इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन अपन ने कर रखे थे और इसमें आंसर कुछ 30 आ रहा था। तो अपने को निकालना था केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। वेन डायग्राम से रिलेटेड 50 क्वेश्चन अपन ने किए हैं और ये उनमें से कुछ चुनिंदा जो इससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बस डेटा को थोड़ा अलग करना पड़ेगा आपको। जी सर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी की तुलना में दुगुनी गति से काम कर सकता है, बी सी की तुलना में 1.5 गुने की गति से काम कर सकता है। ए बी से दुगुनी गति से काम कर सकता है, दुगुना अच्छा है। हाँ, यहाँ पे सी हमने नहीं लिया, अलग बात है। जी सर, अब सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये 14 दिन में दोनों करते हैं, ये तीनों 12 दिन में करते हैं। कुछ डिफरेंस है क्या सर डेटा के अलावा? बताइए। जी सर, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में भी है। ए से 60% अधिक कुशल है बी, मतलब ए बी से, जो बी है ए से 1.6 गुना अधिक काम करता है। तो यहाँ पे 1.5 है, हमने 1.6 कर रखा है। समझ पा रहे होंगे आप। जी सर, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को अदल बदल दिया जाए तो संख्या 18 बढ़ जाती है। मतलब दोनों संख्याओं को घटाओगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। हमने क्या किया? 45 जोड़ दिया तो अंक उलट जाएंगे, मतलब दोनों संख्याओं को घटाओगे तो क्या आएगा? 45।
45 आ रहा था तो अंकों का अंतर कितना आया था सर? 2 आया था। लेकिन अगर 18 आ रहा है तो अंकों का 45 था तो अंकों का अंतर आया था सर कितना? 5। लेकिन अगर 18 होगा तो अंकों का अंतर कितना आएगा सर? 2 आएगा। देखिए इतना छाप रहे हैं सर, लेकिन अब क्या करें बताओ, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेलगाड़ी की बात की गई है, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट था जो अगर आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया हो। एक क्वेश्चन तो वो आता है जिसमें दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती है, अपन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई लेंथ को ऐड करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो सामने वाली रेल है उसमें एक आदमी को अपन देख रहे हैं। अब उसको क्या करना है सर? अपनी रेलगाड़ी की लेंथ को तो क्रॉस करना है, उसको उसकी लेंथ को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब एक ही रेल की लेंथ को अपन कंसीडर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं कर रखे अपन ने सर। देखिए तेज गति वाली ट्रेन में से एक व्यक्ति को देखता है कि धीमी ट्रेन को पार करने में उसे 27 सेकंड का समय लगा, तो यहाँ पे कौन सी ट्रेन की लंबाई ऐड होगी सर? तेज वाली की ही होगी, सॉरी धीमी वाली की ही होगी। समझ में आया क्या? दोनों लंबाई ऐड नहीं होगी। वैसे ही डाउट इसमें भी था सर, ट्विस्ट ऐसा ही था इसमें पहली रेलगाड़ी की लेंथ ही ऐड करनी थी हमें, दूसरी को कंसिडर नहीं करना था। क्यों? क्योंकि दूसरी के तो एक व्यक्ति को देखा जा रहा है, ट्रेन को पूरा थोड़ी देखा जा रहा है। समझे क्या? तो क्या ऐसी चीजें अपन ने कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है। इसको देखिए सर, ये क्वेश्चन वो जो नॉर्मल वाला, कितने क्षण में वो दोनों अछूत हो जाएंगे, बिल्कुल अस्पष्ट हो जाएंगी। कैसे सर? दोनों की ट्रेन की लंबाई को ऐड करना था, लेकिन इसमें नहीं करना था, जैसा कि इसमें नहीं करना था। क्लियर? देखिए अब वो तो था 1 या 2 प्रूफ। अब इसकी अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, एक बार मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालना है, फिर उसका रूट निकाल के वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसका रूट निकालना है। बताइए सर, क्या रूट निकालने वाले क्वेश्चन हमने किए हैं? पहला प्रूफ, दूसरा प्रूफ एंड तीसरा, और है स्क्रीन में समा नहीं रहते। ठीक है, चलिए सर इसकी बात करते हैं। यदि प्रत्येक विषम पूर्णांक की प्रत्येक समघात को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? प्रत्येक विषम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक ले लिया, 3 चलेगा जी सर, कि प्रत्येक समघात को, समघात कोई भी 520 सम नंबर होता है, समघात होती है, 521 विषमघात होती है। तो शेषफल जब 8 से विभाजित किया जाए, जब 8 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा? अगर समघात है तो शेषफल 1 बचेगा, अगर विषमघात है तो शेषफल 3 बचेगा। मतलब जो संख्या होगी उतना ही शेषफल बचेगा। तो हमें समघात से बताना था तो शेषफल कितना? 1 बचेगा। कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए। चलिए इसको देखिए, 30 छात्रों वाले सेक्शन में गणित के औसत अंक इतने हैं, 35 छात्रों में गणित में औसत अंक इतने हैं। एक अंक को 47 की जगह 74 लिखा गया, तो दोनों स्टेशनों के औसत अंक रियल वाले कितने हैं? अब बताइए सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि टोटल के निकालना औसत, टोटल औसत निकालने वाला क्वेश्चन अपन ने कर रखा है क्या सर? बिल्कुल कर रखा है। उसके बाद जो करेक्शन वाला एवरेज होता है कि कितना करेक्शन चाहिए अपने को, इसमें 27 का करेक्शन चाहिए, अपने को कितना करेक्शन चाहिए था? यहाँ पे 9 का करेक्शन चाहिए था, 78 की जगह 87 लिख दिया था। तो 27 बटे क्या करते हैं अपन सर? टोटल छात्र कितने? 30 और 35 65 करते, ऐड करना पड़ता, ठीक है, माइनस करना पड़ता सर जी। इसमें क्या करना पड़ रहा है? 9 बटे 20, क्योंकि टोटल एलिमेंट 20 है, वो अपन ऐड करना पड़ रहा है। क्लियर? पहचान में आ रहा है जी सर? चलिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4? अल्फा 4 और बीटा 4 पूछा है। अब हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब तक तो पहुंच ही चुके हैं, तो अल्फा 4 बीटा 4 कौन सी बड़ी बात है सर? ये निकालना जानते हैं तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं। और बात करें तो अल्फा 4 बीटा 4 हमने कहाँ यूज़ कर रखा है सर? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अल्फा 4 बीटा 4 हर जगह यूज़ किया अपन ने सर। तो 4 तक तो अपन ने अच्छे से डिस्कस किए थे कि ये क्वेश्चन तो भाई साहब छपेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट। चलिए 360 के कहाँ लिखा है सर? यहाँ लिखा है 360 के सभी गुणनखंड। अरे यहाँ पे भी लिखा है 360 के विभाजकों की संख्या कितनी है? कितनी है सर? 24 है, 24 है। और सर कोई और नंबर जिसमें कम से कम भाजक हैं, किसके सबसे कम डिवाइजर है? इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने कर रखे। बाकी ये तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा।
योगफल नहीं पूछा है, योगफल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, x बराबर √4 गुणे की अनंत श्रेणी, हमने कर रखी है प्लस वाली अनंत श्रेणी। दोनों का कंसेप्ट सेम, क्या सर? x के बराबर रख दो, किसको सर? जस्ट नेक्स्ट वाले को। इसमें x के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई सर कितनी, 1 या 4। इसमें x की वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी सर? 4 आएगी। कैसे सॉल्व करते थे इसको? बस ऐसे, बाकी सॉल्यूशन में करवा रखा है जी सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी सर। जिनका लग रहा है कि इस बार उम्मीद टूट गई है, उम्मीद नहीं छोड़नी है हमें सर। हमारा नया बैच आ रहा है विजय, नेक्स्ट टाइम फुल मेहनत करेंगे और फोड़ेंगे अब की बार, ठीक सर। और जिनको इंटरेस्ट जगा है इस वीडियो के बाद और इस एग्ज़ाम के बाद, हमारे रिजल्ट के बाद, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए सर। 26 से लाइव आना है, 11 बजे सुबह अनाउंसमेंट होगा बैच का, तो तैयार रहना सर। विजय बैच है हमारा। और जिनका ये एग्ज़ाम ठीक ठाक गया, अच्छा गया, सिलेक्शन के चांसेस हैं, वो जल्द से जल्द एसएसबी की तैयारी करे सर, ND8 CD8 वाले दोनों जी सर। विजय बैच हमारा 26 से लाइव हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी जी सर। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ की बातें कर रहे थे अपन जी सर। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका HCF 12 है, वर्गों का योगफल इतना है। दो संख्याएं HCF 21 है, LCM 3003 है, उनका योग बताना है। दो संख्याओं का LCM उसके HCF का कनेक्शन दे रखा है, इनका योग दे रखा है 850, एक संख्या दे रखी है, बताइए सर। और दोनों संख्या को माध्य पूछा है, इसमें क्या अलग है? इसमें सेम टाइप सेम चीज़ है, बस घुमा फिरा के बस पूछ लिया गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, P की आयु Q की आयु से 3 साल अधिक है, R की आयु P की आयु से 2 गुनी है, Q की आयु S से 2 गुनी है, इसके अतिरिक्त R और S की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। इतनी सारी इक्वेशन क्या हमें नहीं आती बनाने? बताइए सर। ये तो दो एग्जाम्पल है, हमने करे कितने सर? 50 क्वेश्चन करे प्रॉब्लम ऑन एजेस पे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग अनुपात पे, प्लस माइनस पे, हर तरीके से, कि पहले इतनी थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, पहले इतनी थी अब कितनी है, बाद में इतने सालों बाद क्या अनुपात हो जाएगा, सब कर रखा है अपन ने। चलिए सर इसको देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाओं के रूट का योग -c, 2 भुजाओं का योग माइनस तीसरी भुजा, क्या आना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। क्या हमने करा है सर? त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बताइए। याद आ रहा है ये क्वेश्चन? 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ये हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक होगा। देखिए सर इसको देखिए, 4 घंटियाँ है, 5 घंटियाँ है, इन्होंने 4 ही रखी, हमने 5 ले रखी है। देखिए 15 मिनट, 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड, 25 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, इन्होंने मिनट में लिया, हमने सेकंड्स में लिया। 9 बजे बजना शुरू करती है, 72 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी? अगले 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? क्या अंतर है बताइए? मिनट और सेकंड का अंतर, बस कीजिए सर। 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल होता है? देखिए सर, 5 की पावर 2n को 25 की पावर n, 2 की पावर 3n, 8 की पावर n, किससे डिविजिबल? 25 माइनस 8 मतलब 17 से, और 25 प्लस 8 किससे सर? 33 से भी। बस यही इसमें भी करना था, 83 से और 37 से। 37 कहाँ से आएगा सर? 37 इनको जोड़ने से आएगा, 111 आएगा, जो 37 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बताइए कुछ अलग था क्या? इसको देखिए, टंकी भरनी है, देखिएगा तीनों एक साथ टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तीनों का अलग अलग दे रखा है, 24 मिनट 32 मिनट में भरते हैं। एक साथ नल खुले रख दिए, T घंटे के बाद C को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में 8 घंटे और लगते हैं। T किसके बराबर है? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, N कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? बताइए सर, दोनों में क्या पूछा है? समय पूछा है कि कितने मिनट में इसको या फिर इसको बंद कर दिया जाए कि जो बची हुई टंकी हो इतने मिनट में भर जाए, बस बताइए। और क्या छापे हम? इसमें कुछ आंसर आता है शायद, कितना आता है? टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं, आई थिंक 4 आता है शायद, नॉट क्लियर, वैसे सॉल्यूशन में देख लेना, करा रखा है आपको जी सर। इसको देखिए, एक काम को x
डेढ़ एक्स और 2 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 1/x, 1/1.5x और 1/2x। ये तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है। इन्हें किस अनुपात में भुगतान किया जाना चाहिए? भुगतान होता है एफिशिएंसी पे, कार्य की क्षमता पर, मतलब इस पे और इस पे। बताइए सर, क्या इससे रिलेटेड इस टाइप के दुगुना काम करने वाले क्या नहीं कर रखे अपन ने? बताइए, 3 गुना तक कर रखे अपन ने। तो इसको 80 दिनों तक काम करना, 42 दिनों तक काम करना, बीच में छोड़ देना, सब कुछ कर रखा है। और इन्होंने क्या पूछा है? बस अनुपात। बताइए सर, इतने सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है भला? चलिए इसको देखिए, योगफल 9 की पावर 27, 27 की पावर 9 का अंतिम अंक। अब बताइए अंतिम अंक क्या होता है? इसका बता सकते हैं क्या? इसका बता सकते हो? बताइए सर, अंतिम अंक निकालना कौन सा मुश्किल है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे अपन ने इसके ऊपर। 2 तो एग्जाम्पल है, और भी बहुत किए थे, जिन्होंने क्लास ली होगी दे मस्ट नो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, रूट वाले नंबर्स को। क्या रैशनलाइजेशन अच्छे से अपन ने नहीं कर रखा है सर? बताइए। इसमें भी क्या करना था? रैशनलाइज करके एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालनी थी, फिर क्यूब कर देना था, सिंपल सा, आराम से वैल्यू आ जाती। दिक्कत कहाँ थी? इसको देखिए, पानी में नाव की गति, नाव की दिशा में गति, नाव की विपरीत दिशा में गति। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? तो धारा की गति पूछी है। बताइए, धारा के साथ गति, धारा के विपरीत गति, धारा के विरुद्ध। बताइए, 5 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है, नाव की गति, इसमें आदमी की गति दे रखी है, जगह कितनी दूर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर रखे हैं। इसमें तो बस धारा की गति पूछी थी सर, 5 + v 5 - v, बस इतना सा करना था। 5 क्या, 15 + v 15 - v, इतने से क्वेश्चन के लिए। जी सर इसको देखिए, 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से गणना करने पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। 20% अर्धवार्षिक रूप से गणना, दूसरे में ब्याज वार्षिक रूप से, दोनों का अंतर कितना? 482। अपना आएगा यहाँ पे 641। उसी टाइप का 10,000 का 10% अर्धवार्षिक के दर पे संयोजित की जा रही वर्ष के अंतर्गत ब्याज। साधारण ब्याज 1000 रुपये होता और चक्रवृद्धि कितना है? 1025। तो अंतर यहाँ पे कितना है? 25 का। हमें कितना निकला? 641। बताइए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, 1 - x - x की पावर n + x की पावर n + 1। n की वैल्यू डाल दो, सपोज मैंने मान ली 28, लो क्या आ गया? 29 आ गया। 24, 13, 1 कोई भी चलेगा, बस हो गया क्वेश्चन। देखिए किससे भाज्य होगा? x - 1 से, 1 - x से। ये भी क्या है सर? ये 1 - x का स्क्वायर ही है, तो 1 - x स्क्वायर से भी हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। जी सर बताइए। तो क्लियर हुआ क्या? बताइए। चलिए इसको देखिए, अब अच्छे से पढ़ना। m के n के किन मानों के लिए? सभी पूर्णांक मानों के लिए mx² mx 8x + 9 n² + 19n + 92 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। अब वैल्यूज़ में सेम नहीं रखना सकता सर, तो वैल्यूज़ तो चेंज होती रहेगी। अब मजबूरी है सर, क्या करें। लेकिन क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जैसे कि छपा हुआ है एग्जैक्टली, और तो हम क्या छापें। इसको देखिए, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सर, ट्रिग्नोमेट्री की तो बात ही मत पूछो, इतनी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इतिहास में कभी नहीं आई होगी। क्या पूछा है? सिंपल सी आइडेंटिटी। किसका फॉर्मूला है? tan 2a का फॉर्मूला कर रखा है अपन ने। देखिए, cosec + थीटा, cosec - cot क्या हो जाएगा? cosec² - cot²। देखा देखा लग रहा है? बताइए। cos² - sin² cos 2a, ये भी cos 2a। अगर इतने सारे कर रहे हैं तो cos 2a भी कर रखा है अपन ने सर। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। साइन की वैल्यू दे रखी है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू दे रखी, tan की वैल्यू दे रखी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखे अपन ने, और 2500 सवाल कर रखे ट्रिग्नोमेट्री पे अपन ने इस टाइप के। जी सर, NCERT से लेके CDS तक के हायर लेवल तक। और क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंपल सा। इसको देखिए सर, tan की पावर 8 थीटा + cot की पावर 8 थीटा = m। tan की पावर 4 थीटा + tan की पावर 4 थीटा cot की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने दे रखी थी और tan + cot पूछा था। यहाँ पे tan + cot देख रहा है और tan 4 + cot 4 बताना है। क्या फ़र्क है बताइए? 4 का और 8 में डिफरेंस है, एक और बार स्क्वायर करना था बस। चलिए सर, इसको देखिए,
न्यूनतम मान वाले कितने लेवल के क्वेश्चन कर रखे अपन ने। देखिए सर 25 कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कर रखा है अपन ने, और इस टाइप का अलग अलग लेवल के। और पूछा क्या है, 6 - 4 साइन थीटा। ये कोई क्वेश्चन है? देखिए सर क्या करना है, यहाँ पे बस 90 रखना है, 1 हो गया, 6 - 4 कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्वेश्चन था सर आपके CDS का जी सर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल का। इसको देखिए cos 30 sin 30 cot 30 tan 15 और tan 75, ये तो वैसे ही कट जाते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू जो आपको नहीं आती बताइए? क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं अपन ने? क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं अपन ने? बताइए जी सर। इसको देखिए ABCDEF का अनुपात, हाँ इतने 6 नहीं लिए अपन ने 3 ले लिए A B और C। यहाँ अनुपात नीचे दे रखा है तो सीधा काम हो जाएगा, यहाँ अनुपात ऊपर दे रखा है तो नीचे ले आएंगे। कैसे लाएंगे? 36 LCM लेके, बस उसके बाद A और B को जोड़ना है, बाकी सबको जोड़ के डिवाइड करना है। ये सब तो अपन यहाँ पे भी करते ही है। देखिए सर इसको देखिए 3 की पावर 29 - 9, 3 की पावर 38 - 9, 7 की पावर 10 - 5 की पावर 10, वही वाली चीज़ है। दोनों का निकालो, कॉमन निकाल लो। इसमें भी निकाल रखे सर अच्छे नंबर, इतने बड़े नंबर्स का अपन ने कर रखा है डिवाइजर्स जी सर। इसको देखिए प्राइम नंबर चेक करने का सवाल आ रहा है, सीरियसली बताइए प्राइम नंबर कौन है ये बताना आपने को इन 3 नंबर में से। क्या नहीं कर रखा अपन ने? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर चेक करने के तरीके नहीं कर रखे। कॉन्सेप्ट क्लास में कितनी बार नहीं कर रखे बताइए? चलिए सर अभिमन्यु में कर रखे हैं, टारगेट में कर रखे हैं। चलिए सर जी, जिनका अभी उम्मीद जगी है कि सर हम CDS फोड़ सकते हैं, अब की बार तो फोड़ देंगे, तो उनके लिए विजय बैच आ रहा है सर 26 से। तैयार रहना सुबह 11 बजे कि अब की बार तो सर जी निकालेंगे। अब तो हो गया है भरोसा क्योंकि सर प्रूफ भी लेके आ गए। ठीक है सर, और जिनका लगभग इसमें होने लायक हो गया है लग रहा है उनको, तो वो SSB की तैयारी शुरू कर सकते हैं सर। तैयार रहें हमारी फैकल्टीज़ के साथ, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड जी सर। तो 26 तारीख को इसके लिए भी विजय बैच आ रहा है सुबह 11 बजे। तैयार रहना अनाउंसमेंट के लिए जी सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या पूछा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और पूरक कोण की आइडेंटिटी। अब क्या पूछ रहे हैं सर, देखिए कितने कर रखे अपन ने पूरक कोण और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर वाले। ये देखिए क्या ही पूछा है इसमें। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 + कॉट स्क्वायर 1 - कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर बन रहा है, 1 + टेन स्क्वायर बन रहा है। किसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं? ये कॉसेक स्क्वायर होता है, ये सेक स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया। नहीं कर रखे अपन ने। ये देखिए बताइए सर। चलिए इसको देखिए सर, 2 cos स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 2 = 0। 3 स्टेप की इक्वेशन दे रखी है। अपन ने कितने स्टेप की कर रखी है सर बताइए? यहाँ 2 स्टेप की, यहाँ पे 5 स्टेप की इक्वेशन अपन ने कर रखी है। तो इसमें क्या ही था सर बताइए? 2 - 2 cos स्क्वायर है, क्या बन जाता? साइन स्क्वायर बन जाता। तो मतलब क्या हो जाता सर? साइन थीटा = 2 साइन स्क्वायर बन जाता। मतलब क्या सर? साइन थीटा = 2 साइन थीटा, मतलब 1/2 साइन थीटा की वैल्यू आ जाती। क्या ऐसा अपन ने यहाँ कर रखा है सर? बताइए सर। अच्छे से अपन ने ये प्रूव कर रखा है, cos थीटा = साइन स्क्वायर, उसको पूरा प्रूव कर रखा है। यहाँ पे देखिए पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व किया है यहाँ तक, जबकि इतना बड़ा तो इसमें था ही नहीं, 2 लाइन का था इसमें। तो इसको देखिए, ऊर्ध्वाधर टावर हाइट एंड डिस्टेंस बताइए 30 से 45 हो रहा है, 30 से 45 हो रहा है। 6 मिनट लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं, यहाँ पे t मिनट लगते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे 60 मीटर है, यहाँ पे 5 सेकंड है। हमें सेकंड में दे रखा है, इन्होंने मिनट में दे रखा है, तो मिनट में वैल्यू निकालनी है। शायद यही आपका आंसर आता है, आई एम नॉट श्योर। सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप जी सर। बताइए मैच किया कि नहीं? और कराएं? ये देखिए महिला हवाई जहाज के डेक पे बैठी है, एक उन्नयन कोण है, एक अवनमन कोण है। क्या ऐसा अपन ने कुछ देख रखा है? बादल याद है? जी सर, वही जो इम्पोर्टेंट है। तो यही बादल इम्पोर्टेंट था सर। कितनी बार अपन ने इस क्वेश्चन को किया था बताइए सर? बादल के ऊपर से बादल का उन्नयन और परछाई से अवनमन, सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज के थ्रू पूछा गया आपसे। चलिए सर इसको देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है, BC पर खींचे गए लंब की लंबाई P है, तो 13 P का मान। ये देखिए सर 40 30 लंब की लंबाई कितनी बार निकाली है बताइए सर? 24 निकाली है। यहाँ पे कितनी निकाली सर लंब की लंबाई? 12/5 निकाली है।
कितनी बार निकालिए सर, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे अपन ने, 2 तो एग्जाम्पल के लिए लाए हैं यहाँ पे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओ ए बी सी एक सम चतुर्भुज है, 3 शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। तो सम चतुर्भुज पे क्वेश्चन कर रखा है सर, बिल्कुल कर रखा है। विकर्णों पे कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे कर रखा है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल कर रखा है सर। अब बात करें इसको वृत्त के अंदर डालने की बात करें तो क्या वृत्त के अंदर डाल के सम चतुर्भुज का क्वेश्चन कर रखा है अपन ने, बिल्कुल कर रखा है सर। देखिए याद कीजिए, बिल्कुल कर रखा है सर। क्या हो रहा था इसमें, चारों भुजाएं समान हो रही थी तो एंगल निकालना था 30 डिग्री। इसमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, चारों भुजाएं समान है, क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा बस सर। इसको देखिए, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 25% बढ़ाया जाए तो इसकी लंबाई में कितने % वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, आयत की भुजा को बढ़ाया है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये कर रखा है। यहाँ पे आयत की भुजा, वर्ग की भुजा बढ़ाई, आयत के क्षेत्रफल में कितना अधिक हो जाएगा वो बताया। इसमें उल्टा पूछा है सर, क्षेत्रफल को 25% बढ़ाया तो लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, यही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इन्होंने क्या किया, आयत एक घन को 2 घनाभ में काटा है। हमने 3 घनाभ को मिला के एक घन बना दिया था, 3 घन को मिला के एक घनाभ बना दिया था। तो क्या सेम चीजें किया, अलग अलग की, बस उल्टा किया है। जी सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का उनसे अनुपात निकालना था। यहाँ पे भी हमने क्या किया है सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाला है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल। अब ये पूछा है 3D में, लेकिन हमने कर रखा है इसको 2D में। कहाँ सर, लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है, मतलब परिमाप दे रखा है। वहाँ पे इसको क्या कहते हैं सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। 3D में, 2D में ये होता है। और क्या दे रखा है इसमें, क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है। इन्होंने विकर्ण की लंबाई पूछी है, अपने को दे रखी है। ये देखिए सर, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, अंतर दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। सेम चीज़ है, बस 3D में और 2D में। चलिए इसको देखिए सर, हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन। बेलन की ऊंचाई तो निम्नलिखित में से H और R में कनेक्शन निकालना है। बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात गिवन, तो बेलन का आयतन निकालना था। अनुपात गिवन तो आधार की त्रिज्या निकालनी थी। बताइए सर, नहीं कर रखा क्या, बिल्कुल सर। देखिए इसको देखिए, फर्श दे रखा है 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। हमने दे रखा था 9 मीटर 99 4 मीटर 7 सेंटीमीटर। क्या करना, वर्गाकार टाइलें लगानी है, कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता है। कुछ अलग किया है क्या, बताइए। जी सर, मैच कर रहा है। और इसी टाइप से अलग लैंग्वेज में ये टुकड़े काटे थे लोहे की सलाखों के, अगर याद हो तो वो भी सेम क्वेश्चन है सर। इसको देखिए, एक व्यक्ति को 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार खेत की सीमा के चारों ओर 5 की स्पीड से दौड़ने में कितना समय लगेगा। इसने वर्गाकार पूछा है, हमने वृत्ताकार कर रखा है, यहाँ पे भी 6 की स्पीड से, यहाँ पे स्पीड 12 की है, यहाँ पे भी वृत्ताकार है, इन्होंने वर्गाकार पूछ लिया। कोई फर्क आएगा क्या सर, निकालना क्या है, परिमाप और परिधि, और क्या करोगे बस। देखिए सर नेक्स्ट पे चलिए, ये देखिए सर, डिट्टो, इसको कहते हैं डिट्टो। क्या सर, वर्ग डाला है किसके अंदर, वृत्त के अंदर। फिर क्या डाला है सर, समबाहु त्रिभुज डाला है, दोनों के बीच में कनेक्शन था। वर्ग वृत्त के अंदर, समबाहु त्रिभुज, वर्ग समबाहु त्रिभुज, x से y का अनुपात। इसमें भी लगभग अनुपात ही पूछा है। इन्होंने क्षेत्रफल दे रखा है, इन्होंने भुजा दे रखी है। बताइए इसे कर रखा है नहीं कर रखा, एग्जैक्ट। चलिए इसको देखिए, लंबाई इतनी बढ़ाई जाती है जो चौड़ाई कितनी कम करे कि क्षेत्रफल सेम रहे। चौड़ाई इतनी कम की जाती है तो लंबाई कितनी बढ़ाए कि क्षेत्रफल दुगुना हो जाए। जी सर, भुजाओं में इतनी वृद्धि हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताओ। ये और देखो, लंबाई प्रत्येक विमा में इतनी वृद्धि करे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, और बताओ। कितने एग्जाम्पल कर रखे हैं सर जी। देखिए, लोहे की गेंद को पिघला के 64 गेंदें बनाई जाती है छोटी। यहाँ पे हमने घन को पिघलाया था, 64 घन बनाए थे छोटे। इसका क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था क्या हमने सर, 3984 निकाल रखा था। इसमें भी वही करना, अनुपात निकालना है इसमें बस। क्या गोले से गोले बनाने वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, बिल्कुल कर रखे हैं सर। एग्जाम्पल, हमने तो बेलन से गोले बनाने वाले क्वेश्चन भी कर रखे हैं सर जी।
इसको देखिए, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 25 से विभाज्य। क्या डिविजिबिलिटी करी है नहीं करी है सर? क्वेश्चन का रूप रंग बदल गया तो क्या हुआ? क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ी बदला, कंसेप्ट वही है, डिविजिबिलिटी। जी सर। इसको देखिए, 3 बिंदुओं से वृत्त खींचा जा सकता है या नहीं? 3 बिंदु अगर कोलिनियर नहीं है तो खींचा जा सकता है, लेकिन अगर कोलिनियर है, कैसे देखते हैं? 3 + 4 7 आ रहा है तो नहीं खींचा जा सकता। वही सर, 3 बिंदु उभयनिष्ठ है तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। सेम सर्कल, 4 बिंदुओं से मैक्सिमम कितना खींचा जा सकता है? एक ही खींचा जा सकता है। तो क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रखे अपन ने? नहीं कर रखे। देखिए सर, विजय बैच, जी सर, तैयार रहना 26 को लाइव आने के लिए। जिनको भी उम्मीद जगी है और उनकी उम्मीद बाकी है, जो उम्मीद हारने की फिराक में, उन्हें हारनी नहीं है उम्मीद सर। हम बैठे हैं यहाँ पे, इस बार पेपर छापा है, अगली बार भी छापेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और फोड़ेंगे। जी सर, तो तैयार रहना, 26 को आ जाना है लाइव। इसको देखिए, अगर पेपर अच्छा हो चुका है तो एसएसबी के लिए तैयार रहिए सर। हमारा बैच लॉन्च हो रहा है जल्दी से, तो तैयार रहना है, इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब बात करें किसकी? मीन, मोड, मीनियन। चलिए सर, मोड कर रखा है सर। डेटा एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक तो ये भी मैच कर जाएगा आपका। देखिए सर, माध्यक बहुलक, माध्यक बहुलक कर रखे नहीं कर रखे? माध्य निकालना है सिंपल सा, माध्य निकाला है सिंपल सा। माध्यक तो 3m की वैल्यू माध्यक निकाला है, बिल्कुल सर। इसको देखिए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। 44 वाली वर्गाकार शीट को घुमा के रोल करके बेलन बनाया जाता है कि वो एक दूसरे को टच करें। याद है कुछ? 2 आयताकार शीटों को, इन्होंने तो एक को बनाया, हमने 2 को बना रखा है सर। एक को लंबाई के अकॉर्डिंग, एक को चौड़ाई से घुमाकर बेलन बनाया है, याद हो अगर तो। ये देखिए, 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई के साथ घुमाकर एक दूसरे को छूने के विपरीत सिरों पर बेलन बनाया था हमने 2 बार। तो आप भी बना सकते थे। जी सर, तो बेलन को रोल करके, रेक्टेंगल को रोल करके बेलन बनाना अच्छे से कर रखा अपन ने, और वही क्वेश्चन आया सर, बस डेटा बदल के। चलिए सर, इसको देखिए, 2 फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, तीसरे का पूछा है, और आयतन दे रखा है। हमने इसको सर एलजेब्रा में किया था। 3 फलकों के क्षेत्रफल दे रखे थे, आयतन दे रखा था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी। क्या आई थी एक्स वाई जेड की वैल्यू? v² आई थी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। इसमें भी यही करना था सर, 3600 में डिवाइड करना था बस। 25, 225 और 144 को। आपके पास चौड़ाई की वैल्यू आती, चौड़ाई से लंबाई और ऊंचाई दोनों आ जाती, तो आपका काम हो जाता। आयतन से डिवाइड कर देते उसको। बिल्कुल सर। इसको देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर परिमाप दे रखा हो, क्या हमने कर रखा है ऐसा क्वेश्चन सर? ये देखिए, इसमें त्रिज्या दे रखी है, हमने एंगल दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकाल लिया है। इसमें परिमाप दे रखा है और त्रिज्या तो दे ही रखी है, परिमाप से एंगल आ जाएगा, काम आपका हो जाएगा। बताइए सर। इसको देखिए, समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप दे रखा है। छोटी भुजा को इतना गुना है तो k का मान बताइए। ये इतना है, ये इतना है, तो k का मान बताइए। कर्ण से कनेक्शन दे रखा है, बड़ी भुजा। 3 लगातार पूर्णांक सेम त्रिभुज बनाते कितने समुच्चय संभव है? बताइए सर। तो कर्ण की लंबाई निकालने में कौन सी बड़ी बात थी? 108 होता है ये। 108 से कितना पता चलता सर? 12, 9। अगर ये 12, ये 9, तो ये कितना बनता सर? 15 बनता। कर रखे अपन ने पाइथागोरस पे क्वेश्चन। देखिए सर, ये 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पंचे 15। क्लियर हुआ? बताइए एग्जैक्ट। चलिए, आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, कितना सर? अनुपात दे रखा है तो निकाल सकते हो, 20 और 10। इसको 22 कर दिया है, इसको 12 कर दिया है। बताइए सर, हमने 10 से 11 किया है, हमने 10 से 9 किया है, इन्होंने 10 से 12 कर दिया और 20 से 22 कर दिया। क्या गलत किया? कोई दिक्कत नहीं। जी सर, इसको देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है क्या? अगर अपने पास चाप की लंबाई हो और कोण हो, तो चाप की लंबाई और कोण से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ सकता है, तो वृत्त का क्यों नहीं आ सकता सर? क्योंकि त्रिज्या आ गई ना। जी सर, ये क्या पूछा है? जीवा से कोण पर 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या बताइए सर? त्रिज्या आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर।
बस अपने को वैल्यू चाहिए, बस 10 सेंटीमीटर की जीवा आराम से वैल्यू आएगी। तो कर रखा है नहीं कर रखा, बस पूछने का तरीका अलग है। इसको देखिए सर। जी सर, विजय बैच के लिए तैयार रहना 26 तारीख को, एसएसबी वालों को और सीडीएस वालों को सर। जी सर। जी सर, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, जैसा कि आपको सबूत मिल गया होगा। देख सकते हैं अपन ने कितने क्वेश्चन करे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 30 40 50 और जी सर 62 क्वेश्चन अपन ने करे, जो लगभग डिट्टो छप रखे थे। और बाकी 38 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल बाहर से आए थे, कंसेप्ट से ही आए थे, बनाए जा सकते थे, आराम से बन सकते थे। जी सर, देखेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी लोग सर तैयार रहिए, अगला सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 6 महीने में। तो हमारे पास 6 महीने हैं सर तैयारी करने के लिए। 6 महीने भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हमें कम टाइम में तैयारी करनी है। तो आपने सबूत देख लिए, तो अब तो आना पड़ेगा आपको। जी सर, तो बैच ज्वाइन कीजिए जल्दी से। 26 तारीख को तैयार रहना है। और बताइए कि कैसा लगा, स्क्रीनशॉट्स प्रूफ कैसे लगे, कमेंट में बताइए सर। अगर बैच से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। जी सर, चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।